भगवान के गुणगान से तो भगवान प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त के गुणगान से और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आइए आज एक भक्त का गुणगान करते हैं। बहुत पुरानी बात है। किसी शहर में नंदी नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। नंदी बड़ा सदाचारी व्यक्ति था। प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा करता, तरह तरह के रत्न शिवजी जी के विग्रह को अर्पित करता। जिस मंदिर में वह पूजा करता था वह मंदिर जंगल से थोड़ा दूर था। एक दिन कोई शिकारी उस जंगल से निकला। उसका काम केवल प्राणियों की हिंसा करना था। उसकी बुद्धि भी जड़ थी, विवेक का नाम भी नहीं था। दोपहर का समय था, पास ही नदी थी। नदी के किनारे स्नान कर उसने अपनी प्यास बुझाई। बाद में मंदिर दिखा तो शिकारी के मन में आया कि चलो भगवान के दर्शन ही कर ले। मंदिर में गया, दर्शन किए। अब पूजा की इच्छा हुई, लेकिन हाथ में मांस का टुकड़ा था। पूजा के लिए किस सामग्री का प्रयोग होता है यह भी उसे नहीं पता था। उसने तो बस देखा लोग बिल पत्र, जल और प्रसाद से पूजा कर रहे हैं। वही उस शिकारी ने किया। विधि बिना ही बिल्व पत्र तोड़े, जल चढ़ाया और बाद में मांस का टुकड़ा चढ़ा दिया। शिकारी मांस भोजी था। उसे पता ही नहीं था कि देवताओं को मांस नहीं चढ़ता। सुबह जब पुरोहित जी आए तो हैरान रह गए। चारों तरफ रत्न बिखरे पड़े, शिवजी पर मांस चढ़ा हुआ। पुरोहित ने विचार किया कि अवश्य ही मेरी पूजा में त्रुटि हुई है, इसलिए महादेव नाराज हैं। मंदिर साफ किया, पूजा पाठ की। अब दूसरे दिन आए तो फिर वही। शिकारी ने भी अब शिव पूजा का नियम बना लिया था और प्रतिदिन भगवान के विग्रह को अपवित्र करता। लेकिन उसकी भावना यह नहीं थी। बेचारा प्रेम में ही आता था, अपनी बुद्धि के अनुसार पूजा करता था। एक दिन गांव वालों और पंडित जी ने देख लिया कि यह काम इस शिकारी का है। गांव वालों ने भगवान के विग्रह को एक किसी दूर मंदिर में स्थानांतरित कर दिया। अब जब दूसरे दिन शिकारी पूजा को आया तो वहां तो शिवजी जी का विग्रह ही नहीं था। प्रतिदिन के नियमानुसार शिकारी अपने समय पर भगवान शंकर की पूजा करने आया, परंतु मूर्ति को ना पाकर सोचने लगा, यह क्या, भगवान तो आज है ही नहीं। मंदिर का एक एक कोना छान डाला, एक एक चित्र को उसने ध्यान पूर्वक देखा, परंतु सब व्यर्थ। उसके भगवान उसे नहीं मिले। शिकारी की दृष्टि में वह मूर्ति नहीं थी, स्वयं भगवान थे। अपने प्राणों के लिए वह भगवान की पूजा नहीं करता था, किंतु उसने अपने प्राणों को उन पर निछावर कर रखा था। वह अपने प्रभु को ना पाकर विहल हो गया और प्रभु को पुकारने लगा, महादेव, शंभु, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए? प्रभु, अब एक क्षण का भी विलंब सहन नहीं होता। मेरे प्राण तड़फड़ा रहे हैं, छाती फटी जा रही है। मेरी करुण पुकार सुनो, मुझे जीवन दान दो। अपने दर्शन से मेरी आंखें तृप्त करो भगवान। यदि तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे तो मैं जीकर क्या करूँगा? मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ और सच कहता हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। इस प्रकार प्रार्थना करते करते शिकारी की आंखों से आंसुओं की धारा अविरल रूप से बहने लगी। वह विकल हो गया, अपने हाथों को पटकने तथा शरीर को पीटने लगा। उसने कहा, अपनी जान में मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर क्या कारण है कि तुम चले गए? अच्छा, यही सही, मैं तो तुम्हारी पूजा करूंगा ही। शिकारी ने अपने हाथ से शरीर का बहुत सा मांस काट कर उस स्थान पर रखा जहाँ पहले शिवलिंग था। शुद्ध हृदय से प्राण त्याग का निश्चय कर लिया था। फिर सरोवर पर जाकर स्नान करके सदा की भांति पूजा की और साष्टांग प्रणाम करके ध्यान करने बैठ गया। शिकारी के चित्त में अब एक भी वासना अवशेष ना थी। वह केवल भगवान का दर्शन करना चाहता था। ध्यान अथवा मृत्यु, यही उसकी साधना थी। उस क्रूर कर्मा शिकारी के अंतराल में इतना मधुर कहाँ सो रहा था, इसे कौन जान सकता है। शिकारी की तन्मयता देखकर शिवजी ने अपनी समाधि भंग की। वे उसके चर्म चक्षुओं के सामने प्रकट हो गए, परंतु उस शिकारी की समाधि ज्यों की त्यों थी। भगवान ने उस शिकारी से कहा, वीर, मैं तुम्हारे भक्ति भाव और प्रेम का ऋणी हूँ। तुम्हारी जो बड़ी से बड़ी अभिलाषा हो वह मुझसे कहो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। भगवान की वाणी और संकल्प ने शिकारी को बाहर देखने के लिए विवश किया, परंतु जब उसने जाना कि मैं जो भीतर देख रहा था वही बाहर भी है, तब तो उसकी प्रेम भक्ति प्रकाष्ठा को पहुंच गई और वह नमस्कार करता हुआ श्री भगवान के चरणों में लौट गया।
भगवान के प्रेम पूर्वक उठाने पर और प्रेरणा करने पर उसने प्रार्थना की, भगवान मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा यह भाव सर्वदा बना रहे और मुझे चाहे कि जितनी बार जन्म लेना पड़े मैं तुम्हारी सेवा में संलग्न रहूं। प्रतिक्षण मेरे हृदय में तुम्हारा प्रेम बढ़ता ही रहे। प्रभु तुम ही मेरी दयामयी माँ हो और तुम ही मेरे न्यायाधीश पिता हो। मेरे सहायक बंधु और प्राण प्रिय सखा भी तुम हो। मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट देव और मेरे मंत्र भी तुम ही हो। तुम्हारे अतिरिक्त तीनों लोकों में और कुछ नहीं है और तीनों लोग भी कुछ नहीं है, केवल तुम ही हो। शिकारी की निष्काम प्रेम पूर्ण प्रार्थना सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सदा के लिए उसे अपना पार्षद बना लिया। उसे पार्षद रूप में प्राप्त करके भगवान शंकर को बड़ा आनंद हुआ और वे अपने उल्लास को प्रकट करने के लिए डमरू बजाने लगे। भगवान के डमरू के साथ ही तीनों लोकों में शंख, मृदंग और नगाड़े बजने लगे। सर्वत्र जय जय की ध्वनि होने लगी। शिव भक्तों के चित्त में आनंद की बाढ़ आ गई। इस आनंद का एहसास नंदी वैश्य को भी हुआ। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अविलंब वहां पहुंच गए। शिकारी के भक्ति भाव और भगवत प्रसाद को देखकर उनका हृदय गदगद हो गया और जो कुछ अज्ञान रूप मल था उनके चित्त में कि भगवान धन आदि से प्राप्त हो सकते हैं, वह सब धुल गया। वे मुग्ध होकर शिकारी की स्तुति करने लगे। हे तपस्वी, तुम भगवान के परम भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। अब तुम ही मुझे भगवान के चरणों में अर्पित करो। नंदी की बात से शिकारी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तत्क्षण नंदी का हाथ पकड़कर भगवान के चरणों में उपस्थित किया। उस समय भोले बाबा सचमुच भोले बन गए। उन्होंने शिकारी से पूछा, ये कौन सज्जन है? मेरे गनों में इन्हें लाने की क्या आवश्यकता है? शिकारी ने कहा, प्रभु ये आपके सेवक हैं। प्रतिदिन रतन मोतियों से आपकी पूजा करते थे। आप इनको पहचानिए और स्वीकार कीजिए। शंकर जी ने हंसते हुए कहा, मुझे तो इनकी बहुत कम याद पड़ती है। तुम तो मेरे प्रेमी हो, सखा हो, परंतु ये कौन है? देखो भाई, जो निष्काम है, निष्कपट है और हृदय से मेरा स्मरण करते हैं, वे ही मुझे प्यारे हैं। मैं उन्हीं को पहचानता हूँ। शिकारी ने प्रार्थना की, भगवान मैं आपका भक्त हूँ और यह मेरा प्रेमी है। आपने मुझे स्वीकार किया और मैंने इसे। हम दोनों ही आपके पार्षद हैं। अब तो भगवान शंकर को बोलने के लिए कोई स्थान ही न था। भक्त की स्वीकृति भगवान की स्वीकृति से बढ़कर होती है। शिकारी के मुंह से यह बात निकलते ही सारे संसार में फैल गई। लोग शत मुख से प्रशंसा करने लगे कि एक शिकारी ने नंदी वैश्य का उद्धार कर दिया। उसी समय बहुत से ज्योतिर्मय विमान वहां आ गए। भगवान शंकर का सानिध्य प्राप्त करके दोनों भक्त उनके साथ कैलाश गए और वहीं निवास करने लगे। यही दोनों भक्त भगवान शंकर के गणों में नंदी और महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार नंदी की भक्ति के द्वारा शिकारी की भक्ति को उत्तेजित करके और शिकारी की भक्ति के द्वारा नंदी की भक्ति को पूर्ण करके आशुतोष भगवान शंकर ने दोनों को स्वरूप दान किया और कृतकृत्य बनाया। हर हर महादेव।